हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारी 10+1 की बुक स्नैपशॉट्स है। स्नैपशॉट्स से हमने सेकंड चैप्टर द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स का फर्स्ट पार्ट किया था। इसमें हमने टेक्सचुअल कंटेंट के साथ साथ ग्रामेटिकल फीचर्स, ट्रांसलेशन इत्यादि डिस्कस किए थे। आई डॉक्टर राजेश कुमार present before you textual content part second. Let's be curious and find out what happens in the next study. Let's begin. टेक्सचुअल कंटेंट की शुरुआत करने से पहले आइए लास्ट सेंटेंस से लिंक बनाते हैं। None of us would take advantage of anybody in the world, let alone steal. अकेले चोरी के इस संसार में हमारे में से कोई भी किसी दूसरे व्यक्ति का फ़ायदा नहीं उठाया करता था। चोरी करना तो दूर की बात थी। हमारी प्रजाति, हमारी ट्राइब नेकी और ईमानदारी के लिए जानी जाती थी। Consequently, even though I could see the horse so magnificent, even though I could smell it so lovely, even though I could hear it breathing so exciting, I couldn't believe the horse had anything to do with my cousin Morad, or with me, or with any of the other members of our family, asleep or awake, because I knew my cousin Morad couldn't have bought the horse, and if he couldn't have bought it, he must have stolen it, and I refused to believe he had stolen it. देखिए, कॉन्सिक्वेंटली इसके परिणाम स्वरूप, इवन दो यद्यपि, आई कुड सी द हॉर्स मैं उस घोड़े को देख सकता था, सो मैग्निफिसेंट इतना शानदार, इवन दो आई कुड स्मेल इट यद्यपि मैं उसकी स्मेल ले सकता था, सो लवली इतना सुंदर, इवन दो यद्यपि, आई कुड हियर इट ब्रीदिंग मैं उसके श्वास को, उसके सांस लेने को सुन सकता था, सांसें मुझे सुनाई दे सकती थी, सो एक्साइटिंग इतनी उत्तेजक, आई कुडंट बिलीव द हॉर्स मैं हॉर्स पे बिलीव नहीं कर सका था कि ये बात सच भी है या नहीं, मुझे यकीन नहीं हो पाया था। हॉर्स हैड एनीथिंग टू डू विद माई कजन मुराद और विद मी, क्या ये सच हो सकता है? मैं यकीन नहीं कर पाया था कि मेरे साथ और मेरे चचेरे भाई मुराद के साथ ऐसा हो सकता है, और विद एनी ऑफ द अदर मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली, या हमारे परिवार के किसी भी अन्य सदस्य के साथ, एस्लीप और अवेक, क्या ये नींद है या जागृति?
बिकॉज आई न्यू, क्योंकि मैं जान गया था। माई कजन मुराद कुडंट हैव बॉट द हॉर्स, क्योंकि मेरा कजन मुराद घोड़ा खरीद नहीं सकता था। एंड और इफ ही कुडंट हैव बॉट इट, और अगर वो खरीद नहीं सकता था तो ही मस्ट हैव स्टोलन इट, उसने इसे चुरा लिया होगा। एंड आई रिफ्यूज्ड टू बिलीव ही हैड स्टोलन इट, मैंने इसे मानने से, इस पर यकीन करने से इनकार कर दिया कि उसने इस घोड़े को चुराया था। यहाँ पे देखिए टेंसेज का बड़ा अच्छा यूज हुआ है और मॉडल्स भी यूज हुए हैं। आई कुड, कैन का पास्ट, कुड मॉडल में से। आई कुड स्मेल, यहाँ भी कुड। आई कुड सी, यहाँ भी कुड मॉडल का प्रयोग। आई कुडंट, बार बार कैन का पास्ट कुड, चाहे नेगेटिव सेंस में है या सिंपल सेंटेंस में यूज हुआ है। आई न्यू, नो की सेकंड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अगेन कुड नॉट, ही के साथ, यहाँ पे थर्ड पर्सन प्रोनाउन के साथ। और मस्ट मॉडल का भी प्रयोग हुआ है। और आई रिफ्यूज्ड टू बिलीव ही हैड स्टोलन इट, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस तरह से काफ़ी ग्रामेटिकल फीचर्स हमें दिखाई दे रहे हैं। आप इससे जानकारी ले सकते हो और राइट डाउन भी कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए, नो मेंबर ऑफ द गैरोगलेनियन फैमिली कुड बी अ थीप, गैरोगलेनियन परिवार का कोई भी सदस्य चोर नहीं हो सकता था, क्योंकि गैरोगलेनियन फैमिली ईमानदार थी। आई स्टेयर्ड फर्स्ट एट माई कजन एंड देन एट द हॉर्स, सबसे पहले तो मैंने अपने कजन, अपने चचेरे भाई मुराद को घूर कर देखा, फिर घोड़े को। स्टेयर मीन्स घूर के देखना। देयर वॉज अ पायस स्टिलनेस एंड ह्यूमर in each of them, which on the one hand delighted me and on the other frightened me. Frightened means डरना, भयभीत होना। डिलाइटेड खुश होना, खुशी प्रदान करना या खुश प्रसन्नचित होना। इंटेंस हैप्पीनेस, डिलाइटेड। सो देखिए, देयर वॉज अ पायस स्टिलनेस, वहाँ पे एक शुद्ध निश्चलता थी। पायस पवित्र को कहा जाता है। और उनमें से प्रत्येक में ह्यूमर थी, उनका चेहरा देखने से हंसी की झलक आती थी, हास्यजनकता थी, जो एक तरफ तो मुझे खुशी प्रदान कर रही थी, मैं काफ़ी खुश महसूस कर रहा था, और दूसरी ओर मुझे डर लगने लगा था। मुराद, आई सेड, वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स? मुराद, मैं कहने लगा, मुराद, ये घोड़ा तुम्हें कहाँ मिला था? तो यहाँ पे आप एक बहुत अच्छा टेंस का यूज कर सकते हो। यहाँ पे आप एक बहुत अच्छा वाक्य बना सकते हो। डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्टील यूज हुई है। तो इस वाक्य को लिखोगे, आपको ये पता चलेगा वेहर के साथ डिड लगा के, वेहर रिप्रेजेंट्स और वेहर स्टैंड्स फॉर प्लेस। क्वेश्चन यहाँ पे आया है कि तुम्हें ये घोड़ा कहाँ से मिला, तुमने ये घोड़ा कहाँ से चुराया था? तो यहाँ पे ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और वेहर के साथ इसको यूज किया गया है। सो नेक्स्ट देखिए, लिप
out of the window, he said, "If you want to ride, अगर तुम घुड़सवारी करना चाहते हो तो खिड़की से कूद कर आओ." He said. He said means कौन? He किसको रेफ़र करता है? He रेफ़र करता है मुराद को। It was true then. तो ये बात सच थी। He had stolen the horse. उसने घोड़ा चुरा लिया था। Had के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म stolen. Had प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो डियर स्टूडेंट्स, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, स्टिल फर्स्ट फॉर्म, स्टॉल सेकंड, और एन लगाने से स्टॉलन वर्ब की थर्ड फॉर्म। देयर वॉज नो क्वेश्चन अबाउट इट। इसके बारे में कोई सवाल ही नहीं था। ही हैड कम टू इनवाइट मी टू राइड और नॉट, एज आई चोज। ये तो मुझे चुनना था कि मैं घुड़सवारी करूं या ना करूं, उसके आमंत्रण को स्वीकार करूं या ना करूं, ये मुझे चूज करना था, मुझे इस बात को चुनना था। वेल, इट सीम टू मी स्टीलिंग अ हॉर्स फॉर अ राइड वॉज नॉट द सेम थिंग एज स्टीलिंग समथिंग एल्स सच एज मनी। ठीक, घुड़सवारी के लिए घोड़े को चुराना मुझे लगा एक ही जैसी बात नहीं थी। एक ही जैसी बात कैसी बात? जैसे कि किसी दूसरी चीज़ को चुराना, जैसे कि पैसा चुराना, मनी चुराना, धन चुराना। तो सेम बात नहीं थी। पैसे की चोरी अलग चोरी होती है, किसी जानवर की या किसी और वस्तु की चोरी अलग चोरी होती है। मुझे ऐसा लगा था, मुझे ऐसा प्रतीत हुआ था। सीम्ड, सीम्ड मीन्स प्रतीत होना। फॉर ऑल आई न्यू मे बी इट वॉज नॉट स्टीलिंग एट ऑल। इस सब में मैं जान गया था, हो सकता है ये चोरी करना नहीं था। If you were crazy about horses, the way my cousin Morad and I were, it was not stealing. अगर आप किसी चीज़ के बारे में या घोड़े के बारे में, घोड़ों के बारे में इतने उन्मुक्त हो, क्रेजी हो, जैसा कि जिस तरह से मैं और मेरा चचेरा भाई मुराद थे, इट वॉज नॉट स्टीलिंग, ये चोरी करना नहीं था। इट वुडंट बिकम स्टीलिंग until we offered to sell the horse, which of course I knew we would never do. ये तब तक चोरी करना नहीं माना जाता था जब तक कि हम उस घोड़े को बेचने की पेशकश नहीं करते, जो कि निसंदेह, ऑफ कोर्स आई न्यू वी वुड नेवर डू, जो निसंदेह मैं जानता था हमें कभी भी ये काम नहीं करना था। यहाँ विल का पास्ट वुड मॉडल्स में से यूज हुआ है। लेट मी पुट ऑन सम क्लॉथ आई सेड। मैं कहने लगा, लो मैं कपड़े पहन लूँ, कुछ कपड़े पहन लेता हूँ। ऑल राइट ही सेड बट हरी। मुराद कहने लगा, ठीक है लेकिन जल्दी करना। आई लिफ्ट इनटू माई क्लॉथ। उछलकर मैंने अपने कपड़े पहने। आई जंप डाउन टू द यार्ड फ्रॉम द विंडो एंड लिफ्ट अप ऑन टू द हॉर्स बिहाइंड माई कजन मुराद। मैं खिड़की से उछलकर बाहर आया, खिड़की से नीचे उतरा उछलकर और कूदकर मेरे चचेरे भाई मुराद के पीछे उस घोड़े पर
बैठ गया। जंप डाउन, यहाँ पे देखिए ऑन टू द हॉर्स, ऑन टू प्रेपोजिशन है, बिहाइंड भी प्रेपोजिशन में से यूज हुई है,